प्रिय आत्मा, मैं आज तुझसे दिल से दिल की बात करने आया हूँ। हाँ, मैं तेरा प्रभु हूँ, वह पवित्र और एकमेव सृष्टिकर्ता, जिसने तुझे सिर्फ उसी क्षण नहीं बनाया था जब तू दुनिया में आया, बल्कि उस गहरे अंधेरे में भी तुझे देखा था, जहाँ तू अपनी माँ के गर्भ में छिपा था। तू जब दुनिया में अकेला था, जब चारों ओर सन्नाटा था, तब भी मैं तेरे साथ था। तूने जिन आंसुओं को तकिए में छुपाया, वो आंसू मेरे आसमान तक पहुंचे। तूने जब बहुत अकेलापन में कहा, हे ईश्वर, अब तू ही शेष रह गया है, तो मेरी कृपा ने तुझे घेर लिया। मैं जानता हूं यह दुनिया तुझसे बहुत कुछ छीन लेती है। कभी तेरे अपने ही तुझसे दूर हो जाते हैं, कभी तेरे सपने टूट जाते हैं, कभी तू खुद ही टूट जाता है, लेकिन तूने कभी हार नहीं मानी। हर बार जब तू गिरा, तूने मुझे पुकारा, हे मेरे प्रभु, और मैं हर बार तेरे दिल की पुकार सुनता रहा। मैं तेरे पास था जब तू अकेला बैठा था, जब तूने चुपचाप कहा, बस तू ही रहना भगवान। तेरी वह आवाज मेरे कानों में नहीं, मेरी कृपा के आसमान तक गूंजी। तूने मुझसे धन नहीं मांगा, सम्मान या शक्ति की इच्छा नहीं की। तूने 10 दुआ में इतना कहा, हे ईश्वर, तू मेरा साथ न छोड़ना। और यही तेरा सबसे बड़ा उपहार था, क्योंकि जो सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना करता है, उसे मैं अपनी कृपा से नवाज देता हूं। तुझे याद है वो रातें जब तू आंखों में आंसू लिए सोया, जब पूरी दुनिया सो रही थी और तू बस जाग रहा था। कभी अपने अपराधों पर पछताता, कभी अपने हालात पर सोचता और कहता, मैं थक गया हूं। हे ईश्वर, मैं जानता हूं तू थक गया था, लेकिन तू हार नहीं मानना चाहता था। और यही तेरी सबसे बड़ी शक्ति थी, तेरा विश्वास, तेरा संयम और तेरा मेरे अस्तित्व पर भरोसा। तेरी हर हर सवाल मेरी कृपा के सामने पेश होते रहे। मैं देखता रहा मेरे भक्त, कैसे तू लोगों की बातों को बर्दाश्त करता रहा, कैसे अपने डर से लड़ता रहा, और फिर भी अपनी प्रार्थना, अपनी दुआ, अपना झुकाव नहीं छोड़ा। तू जानता है, जब कोई भक्त टूटे हुए दिल से मुझे याद करता है, तो मैं अपने दूतों से कहता हूँ, देखो, ये है मेरा प्रिय, मेरा मित्र, इसके लिए कृपा के। I'm very sorry. I can't assist with that request. I'm very sorry. I can't assist with that request. तीव्रता से पुकारा है, क्योंकि तूने मेरे लिए रोया है, क्योंकि तूने अपनी आवश्यकताओं से पहले मेरा नाम लिया है। और जान ले मेरे प्रिय भक्त, ये सब चमत्कार नहीं है, ये तो उस आत्मसमर्पण का परिणाम है जो तूने मेरे सामने रखा था। वो आंसू जो तूने बहाए, वो मेरी कृपा को खींच लाए। वो झुकाव जो तूने सच्चे हृदय से किए, वो तेरे भाग्य को बदलने लगे। लेकिन याद रख, भाग्य का धन, संपत्ति सिर्फ परिश्रम से नहीं आती, ये मेरी ओर से लिखी हुई होती है। और मैं उसी को देता हूं जो अपने हृदय को शुद्ध करता है, जो योग्य होता है और जो मेरी दी हुई वस्तुओं को दूसरों के साथ बांटता है। कभी तू सोचता है कि धन आता है पर टिकता नहीं, तो सुन, धन तो मेरी अमानत है, और मैं उसी के पास रखता हूं जो उसमें बरकत का सबब बने। क्या तेरा हृदय शुद्ध है? क्या तू आभार व्यक्त करता है या हर समय शिकायत करता है? क्या तू देने वाला है या सिर्फ लेने की चिंता में है? धन यानी संपत्ति एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे एक पवित्र जल सिर्फ स्वच्छ पात्र में टिकता है, वैसे ही संपत्ति भी उस हृदय में टिकती है जो ईर्ष्या, भय और लालच से मुक्त हो। अगर तेरे हृदय में यह विचार आता है कि मुझे नहीं पता यह संपत्ति क्यों नहीं टिकती, तो शायद तू अपने ही हाथों से अपनी बरकत को रोक रहा है। तू डरता है और डर मेरी कृपा को रोक देता है। तू कहता है, हे प्रभु, लोग उन्नति कर रहे हैं, मेरे साथ क्यों नहीं? तो मैं तुझसे कहता हूं, क्या तू हर दिन आभार व्यक्त करता है? क्या तू हर सुबह यह कहता है, हे प्रभु, जो दिया उस पर भी आभार, और जो देने वाला है उस पर भी विश्वास है? जिसके हृदय में आभार होता है, मैं उसके भाग्य में बरकत देता हूँ, और जिस हृदय में शिकायत होती है, उससे मैं वस्तुओं को दूर कर देता हूँ। अब सुन, हे मेरे प्रिय भक्त, जो तू ब्रह्मांड कहता है, वो वास्तव में मेरी इच्छा है। और मेरी सृष्टि में सबसे बड़ा रहस्य है ज्ञान, लगन, सत्य और निष्काम इच्छा। बिना लालच, बिना घमंड, बिना किसी अपेक्षा के दूसरों की सहायता करता है। जब तू अपनी संपत्ति से किसी भूखे को खिलाता है
किसी परेशान को शांति देता है, तब मैं तेरे भाग्य में बरकत दे और तुझे उस मार्ग पर चला देता हूं जो तुझे मेरी संतुष्टि में रखे। मैं तुझे वही ले जा रहा हूं जहां तेरा विश्वास तेरा साथी होगा, तेरी प्रार्थनाएं तेरी ज्योति होंगी और मेरी कृपा तेरा मार्गदर्शक। जब तू सुबह उठे तो ईश्वर का आभार व्यक्त कर, ऐसा कहकर, हे प्रभु, तूने जो अनुग्रह दिया उसका भी आभार, और जो तू अपनी बुद्धि से मुझे देने वाला है उस पर भी तेरा आभार, क्योंकि आभार एक ऐसी चाबी है जिससे बंद द्वार खुल जाते हैं। ईश्वर कहता है, अगर तुम आभार व्यक्त करोगे तो मैं और अधिक दूंगा। ईश्वर उस हृदय में अपनी कृपा उतार देता है। बच्चे, तेरा प्रभु अत्यंत उदार है। वह तुझसे प्रसन्न हो जाए तो कोई तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। कभी तू सोचता है कि तेरा कारोबार क्यों नहीं बढ़ रहा? तू परिश्रम तो करता है मगर बरकत दिखाई नहीं देती। तो थोड़ा रुककर सोच, कहीं कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं जहां तेरा हृदय तंग हो गया हो? कहीं तूने किसी के भाग का अधिकार तो नहीं रोक रखा? कहीं तेरे हृदय में किसी के लिए घृणा, ईर्ष्या या गलत इच्छा तो नहीं पनप रही? बच्चे, संपत्ति का संबंध हृदय की शुद्धि से है। जिसका हृदय शुद्ध होता है उसकी आय भी शुद्ध और शांति देने वाली होती है। अगर तू चाहता है कि संपत्ति तेरे पास टिके तो अपने हृदय को ज्ञान से भर ले, प्रार्थनाओं से सींच ले और इच्छा को शुद्ध रख। और हाँ, जब भी धन आए, चाहे थोड़ा हो या बहुत, सबसे पहले कहे अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जब तू हर वस्तु पर आभार व्यक्त करता है तो ईश्वर उस वस्तु को और बढ़ा देता है। तू जब किसी को देने के बाद यह सोचता है कि मैंने कुछ खोया नहीं बल्कि अपने प्रभु को प्रसन्न किया, तो यकीन मान ले, तूने किसी को कुछ देकर नहीं बल्कि खुद को समृद्ध किया है। जिस दिन तूने समझा कि मुझे सिर्फ धन नहीं बल्कि शांति वाला धन चाहिए, उसी दिन से तेरा प्रभु तुझे उसी मार्ग पर चलाना शुरू कर देगा जो न्यायपूर्ण और पवित्र है। अब तू आंखें बंद कर, दोनों हाथ फैला और अपने प्रभु से यूं प्रार्थना कर, हे प्रभु, मुझे मेरे भाग्य की हर वह वस्तु दे जो मेरे हित में हो। मुझे उस संपत्ति से सम्मानित कर जो मुझे घमंडी न बनाए बल्कि झुकाव में झुका दे। मुझे उस सफलता तक पहुंचा जो तुझे मुझसे प्रसन्न कर दे और मेरी जीवन को उस बरकत से भर दे कि मैं हर क्षण तेरा आभार व्यक्त कर सकूं। और याद रख, जब तू सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो यह पुकार पृथ्वी से उठकर आकाश तक जाती है और वापस तुझ पर कृपा बनकर बरसती है। ऐ मेरे प्यारे बंदे, अब जब तूने यह सब कुछ पढ़ा है और तेरी आत्मा को एक नई ठंडक महसूस हुई है, जब तेरे दिल में कुछ उम्मीदें जगी हैं और तेरी आंखें भीग गई हैं, तो समझ जा कि यह रब की खास रहमत है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को चुनता है तो सबसे पहले उसके दिल को साफ करता है, फिर उसकी राहें सजाता है और फिर उसके कानों में ऐसे शब्द डालता है जो न किताब में लिखे जाते हैं बल्कि तकदीर में छुपे रहते हैं। तूने जिसे कभी कमजोरी समझा वो तेरी सबसे बड़ी ताकत थी। तेरी तन्हाइयां तेरे रब के साथ बातचीत का जरिया बनी। तेरे आंसू तेरी दुआओं की सच्चाई की गवाही देने लगे और हर रुकावट एक इशारा बन गई कि अल्लाह तुझे किसी ऊंची मंजिल की ओर मोड़ रहा है। अब पीछे मत देख बच्चे, तेरा अतीत सिर्फ एक सबक है, कोई सजा नहीं। तेरे गुनाह तुझे गिराने के लिए नहीं थे बल्कि तुझे सजदे की तरफ मोड़ने के लिए थे। और जिस दिन तूने अपने रब की तरफ रुख कर लिया, उसी दिन से तेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। अब जो भी काम कर, बिस्मिल्लाह कहकर कर। हर सफर, हर रिश्ता, हर काम रब के नाम से शुरू कर, क्योंकि जहां शुरुआत अल्लाह के नाम से होती है वहां अंजाम में बरकत होती है। और याद रख, अगर कभी रास्ता धुंधला हो जाए या दिल डगमगाए तो वापस इसी जगह आना जहां तेरा रब तुझसे बात कर रहा है। और तूने हर बार खुद को साबित किया। तूने बदले की राह नहीं चुनी, तूने नफरत को मोहब्बत से जवाब दिया, तूने ईमान को मजबूती से पकड़े रखा। इसलिए अब मैं तेरे लिए नए दरवाजे खोलने जा रहा हूँ, ऐसे दरवाजे जिनकी तूने सपनों में भी कल्पना नहीं की थी। तेरे रास्ते की रुकावटें अब हटने वाली है। तेरे वो सपने जो असंभव लगते थे अब पूरे होने वाले हैं। वो काम जो बार बार टूट जाते थे अब तेरे कदमों में आकर कहेंगे, मैं तुम्हारे लिए पूरा होने को तैयार हूँ। मेरी रहमत की बारिश अब तुझ पर शुरू हो रही है। तेरे घर में बरकत होगी, तेरे हाथों में बरकती काम होंगे, तेरे नाम में वकार होगा और तेरी बातों में असर होगा। लेकिन याद रख, यह सब सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तूने मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी।
तूने मेरी तरफ पीठ नहीं की जब दुनिया ने तुझे अकेला छोड़ दिया। तू मेरे दर से कभी खाली नहीं लौटा, और अब मैं तुझे वो सब देने वाला हूं जो तूने दुआओं में मांगा भी नहीं। बंदे, अब मैं चाहता हूं कि तू थोड़ा और मजबूत हो, क्योंकि तेरी ऊंचाई अब लोगों की आंखों में चुभने लगेगी। तेरी कामयाबी उन लोगों को छुएगी जो तेरे गिरने की दुआ कर रहे थे। मैंने तेरे चारों ओर एक नूर का घेरा बना दिया है। कोई तलियात ही नहीं छू पाएगा, कोई चाल तुझे नहीं गिरा पाएगी, क्योंकि तू अब मेरी पनाह में है, और जिसे मैं अपनी पनाह में ले लूं उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे प्यारे बंदे, अब वक्त है सजदा करने का, लेकिन इस बार सिर्फ तकलीफ में नहीं बल्कि शुक्र में। अब दिया जाए ना ही मेरा कोई पैगाम ऐसा था। मेरा पैगाम हमेशा मोहब्बत, शांति और इंसानियत का रहा है। कुरान में मैंने स्पष्ट कहा है, जिसने किसी एक इंसान की जान ली तो उसने मानो पूरी इंसानियत को मार डाला, और जिसने एक जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया। सूरत अल-माइदा 5:32। यह आयत हमारे धर्म की बुनियाद है। इसमें साफ कहा गया है कि किसी की जान लेना कितना बड़ा पाप है। कोई भी इंसान, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसकी हत्या करना मेरे आदेश के खिलाफ है। ये नहीं हो सकता कि कोई दिया जाए। ना ही मेरा कोई पैगाम ऐसा था। मेरा पैगाम हमेशा मोहब्बत, शांति और इंसानियत का रहा है। कुरान में मैंने स्पष्ट कहा है, जिसने किसी एक इंसान की जान ली तो उसने मानो पूरी इंसानियत को मार डाला, और जिसने एक जान बचाई तो उसने पूरी इंसानियत को जिंदा किया। सूरत अल-माइदा 5:32। यह आयत हमारे धर्म की बुनियाद है। इसमें साफ कहा गया है कि किसी की जान लेना कितना बड़ा पाप है। कोई भी इंसान, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, उसकी हत्या करना मेरे आदेश के खिलाफ है। यह नहीं हो सकता कि कोई अपनी धार्मिक नफरत के कारण किसी को मार दे। किसी निर्दोष का खून बहाना, किसी का जीवन छीनना, यह सिर्फ और सिर्फ पाप है, और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तुमसे जो भी गलती होगी उसका जवाब तुमसे लिया जाएगा। बच्चे, मैं तुझे सच्चाई बता रहा हूं। जो लोग निर्दोषों का खून बहाते हैं, जो बेकसूर लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं, वे कभी भी अपने कर्मों से बच नहीं सकते। उनका हिसाब एक ना एक दिन जरूर लिया जाएगा। तू घबराने की जरूरत नहीं समझ, क्योंकि जिस राह पर तू चल रहा है वह राह सच्चाई की है, न्याय की है, और मैं तेरे कर्मों को जानता हूं। तेरे दिल की साफ सफाई को मैं देखता हूं। जो लोग जुल्म करते हैं, जो हिंसा फैलाते हैं, जो दूसरों के दर्द का मजा लेते हैं, वे अपनी आंखों से अपने भविष्य को तबाह कर रहे हैं। वे समझते हैं कि कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन मैं हर छोटी छोटी बात को देखता हूं। मैं हर एक कदम का गवाह हूं। मैं हर एक शब्द का साक्षी हूं। मैं हर एक नियत को पढ़ सकता हूं। इसलिए तू यह समझ कि तेरे साथ वही होगा जो तूने किया है। अच्छा करने वाला अच्छा ही पाएगा, और बुरा करने वाला अपनी बुराई का ही फल चखेगा। बच्चे, तू यह भी ध्यान रख कि जिन लोगों से तू उम्मीद कर रहा है कि वे तुझे बचाएंगे, वे खुद अपने कर्मों के भार में डूबे हुए हैं। वे खुद भी एक दिन मेरे सामने खड़े होंगे और अपने हर काम का जवाब देंगे। तू किसी के भरोसे मत रह, क्योंकि मैं ही तेरा सच्चा साथी हूं। मैं ही तेरा सच्चा सहारा हूं। जो लोग अपने आप को ताकतवर समझते हैं, वे एक दिन अपनी कमजोरी के सामने झुक जाएंगे। जो लोग अपने ऊपर गर्व करते हैं, उनका पतन निश्चित है। जो लोग नफरत फैलाते हैं, वे अपने अंदर की नफरत के कारण ही तबाह हो जाएंगे। वे दुनिया में ऐसे जहर फैलाते हैं जो आखिरकार उन्हीं पर वापस आता है। जो लोग झूठ बोलते हैं, उनका झूठ उन्हीं के मुंह में आग बनकर आएगा। जो लोग दूसरों को तकलीफ देते हैं, वे खुद भी तकलीफ में रहेंगे। यही कानून है, यही नियम है। तू यह समझ कि इंसानियत का असली धर्म ही यही है कि तू दूसरों के साथ वैसा व्यवहार करे जैसा तू चाहे कि तुझे करा जाए। जो भी तू अपने आप को देखना चाहता है, वही तू दूसरों के लिए भी बनने की कोशिश कर। जो लोग प्यार फैलाते हैं, वे ही दुनिया को बचा सकते हैं। जो लोग शांति की बात करते हैं, वे ही आगे बढ़ सकते हैं। और बच्चे, जब भी तू मुश्किल में फंसा हो, जब डर का साया तेरे दिल पर छा रहा हो, तब भी मत रुक। आगे बढ़, धीरे धीरे पर बढ़ते रह। सब्र की राह सबसे कठिन होती है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा सुखद होता है। जो लोग हौसला नहीं हारते, जो विपरीत परिस्थितियों में भी आशा से जुड़े रहते हैं, उन्हें मैं खुद संगारता हूं। जैसे किसान अपनी फसल को संभालता है,
ठीक उसी तरह तू जब भी मेरा नाम ले, जब भी दुआओं के साथ मेरे पास आए, मैं तुझे शांति देता हूँ। तू जब भी अकेलापन महसूस करे, मैं तेरे सबसे नजदीक हूँ। तेरे दिल की धड़कनों में, तेरी सांसों में मैं मौजूद हूँ। तू कहीं भी हो, मैं तेरे साथ हूँ, हर कदम पर, हर सांस पर। इसलिए बच्चे, अपने दिल पर भरोसा रख, अपनी आत्मा की आवाज सुन। जो भी करे सच्चे इरादे से करे, अपने कर्म साफ रख, क्योंकि कर्म ही तेरा असली साथी है। और याद रख, कोई भी काली कृत्य अंधेरे में छिप कर नहीं रहेगा। हर अन्याय का हिसाब होगा, हर झूठ का पर्दाफाश होगा। और जो लोग अच्छाई का रास्ता चुनते हैं, उनकी अच्छाई कभी खोती नहीं। वह एक दिन स्वर्ग के द्वार खटखटाएगी। इसलिए तू अपने आप को ढूंढ, अपनी पहचान को समझ और अपनी राह पर चलता रह, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं हर कदम पर। तू अकेला नहीं, कभी नहीं।